हेलो गाइस, आज हम 365 डेज टू द वेडिंग एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रिका बेहोश हो गई थी। वहाँ पे ओहारा आता और वो उसे अंदर ले जा रही होता है। वो देखता उसके सामने उसका डैड खड़ा था। उन्हें देखकर वो शॉक हो जाता है। उसके बाद वो दोनों उसे घर में ले जाते हैं। वो कहते हैं घर पे तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ओहारा कहता है मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। डैड कहते हैं ये वही लड़की है ना जिससे कि मैं टोक्यो में मिला था। और वो कहते हैं ये सब चल क्या रहा है, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। और वो कहते हैं क्या ये वही लड़की है जिससे कि तुम शादी कर रहे हो। वो कहता है कि हम दोनों शादी नहीं कर रहे हैं। डैड कहते क्या कहा। ओहारा कहता है मैं ये बात जानता हूँ, आपको ना बताकर मैंने ये गलत किया, मुझे माफ कर दो। वो कहते हैं तुम्हारा सॉरी कहने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उसके बाद ओहारा घबरा जाता है। डैड थोड़ा सा बोलते हैं, फिर हम देखते हैं उसके बाद वहाँ पे दादी माँ आ जाती है। वो कहती है दादाजी सो रहे, तुम मेरे साथ चलो। उसके डैड कहते हैं तुम मुझे ये सब टोक्यो में भी तो बता सकते थे, तुम हमेशा सब कुछ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो। जब तुम तैरना सीख रहे थे तो तुमने उसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगा दिया था। वो कहता है मैं काफी ज्यादा छोटा था, तुम ये बात अभी नहीं कर सकते। वो दोनों बातों बातों में झगड़ना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं। डॉक्टर कहते हैं यह गर्मी की वजह से बेहोश नहीं हुई है, दरअसल मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा थक गई है। और वो कहते हैं तुम बस इसे आराम करने दो। डॉक्टर के जाने के बाद ओहारा कहता है मैं घर जाते ही सबसे माफी मांग लूंगा। डैड कहते हैं जैसा तुम्हें ठीक लगे। और वो कहते हैं वक्त आ चुका है, अब तुम अधूरी जिंदगी जीना बंद करो, अब तुम थोड़ा बड़े हो जाओ। वो अपने मन में कहता है कि मैं कोई अधूरी जिंदगी नहीं जी रहा हूँ। दादी माँ कहती है कि ये सब मेरी गलती है। वो कहती है मैंने उसे फसल काटने के लिए कहा था, मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते वो दोनों उनके पास जाकर उन्हें समझाते हैं। ओहारा कहता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। डैड कहते सही कहा, आप चिंता मत कीजिए। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। उसके फैमिली मेंबर कहते हैं तुम शादी नहीं कर रहे। उसकी बहन कहती है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी खरीद लिया। ओहारा कहता है जानता हूँ मैंने तुम दोनों को और मॉम डैड को तकलीफ पहुंचाई। उसकी बहन कहती है दिखावे के साथ ये बिल्कुल टीवी शो जैसा। वो दूसरी वाली कहती है कि यह सब हुआ कैसे। उसके बाद वो सब लड़की के बारे में पूछते हैं। उसकी मॉम कहती है कि हमें उससे मिलना चाहिए, लेकिन वो उन सबको मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं ओहारा वापस जा रहा था। मॉम कहती है दादी माँ को मेरी तरफ से हेलो कहना। और वो कहती है कि हो सकता है कि डैड कुछ दिनों तक तुमसे नाराज रहे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगी। ओहारा कहता है सॉरी। उसकी मोम हाथ जोड़कर कहती है फिलहाल तुम्हें उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए, जाकर देखो उसकी तबीयत कैसी है। फिर हम देखते हैं उसकी सिस्टर उसके लिए गिफ्ट लाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो जा रहा होता है। उसकी मोम कहती है कि अपना ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं डैड उसे पीछे से देख रहे होते हैं। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। दादी माँ कहती क्या तुमने उनसे बात की। वो हाँ कहता है। फिर वो पूछता है हुंजो जी कैसी है। दादी माँ कहती है वो अभी भी सो रही है। वो अपने मन में कहता है उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। दादी माँ कहती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ। वो कहता है मैं भी, आज मैं बहुत थक गया हूँ। वो अपने मन में कहता है लगता है कि मैंने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ हूँ। वो जैसे गेट खोलता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या मुझे भी इसी कमरे में सोना पड़ेगा। और वो कहता है दादी ऐसा क्यों किया आपने। वो अपना बिस्तर उठा रहा होता है। फिर हम देखते हैं रिका की आँख खुल जाती है और उसके बाद वो अचानक से उठ जाती है। वो कहती है ओहारा को। फिर हम देखते हैं ओहारा को नीचे गिर जाता है। वो घबराते हुए कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये सब दादी माँ ने किया है। रिका कहती है क्या मैं पूरा दिन सो रही थी। वो कहता है हाँ क्योंकि तुम बेहोश हो गई थी। वो कहता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। रिका कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिका कहती है तुम्हारे घर जाने के बाद क्या हुआ था। ओहारा कहता है मैंने घर वालों से माफी मांग ली। रिका कहती है मैं भी उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देता है। रिका कहती है कल मैं उनसे ठीक से माफी मांगूंगी। उसके बाद उन्हें मेंढकों की आवाज आती है। ओहारा कहता है यहाँ रातों में ये सब आवाजें आती है। रिका कहती है कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं ओहारा उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में रिका कहते हैं यहाँ पे कितना अंधेरा है। उसके बाद हम देखते हैं रिका के सर पे एक मेंढक आ जाता है। रिका डर जाती है। फिर हम देखते हैं उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन ओहारा उसे पकड़ लेता है। मेंढक भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं ओहारा उसे पकड़ लेता है। ओहारा उसे मेंढक दिखाते हुए कहता है कि ये पेड़ों पर रहने वाला मेंढक है। रिका कहती है इसने मेंढक कितनी आसानी से पकड़ लिया। रिका कहती है बेहोश होने के बाद क्या तुम मुझे अंदर लेकर आए थे। ओहारा कहता है हाँ मैं और मेरे डैड ने। रिका कहती है तकलीफ देने के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। और वह कहती है दरअसल मुझे ध्यान ही नहीं रहा, फल काटने में इतनी बिजी हो गई कि मैं बाकी सब कुछ भूल गई, शायद इसीलिए मैं बेहोश होकर गिर गई थी। लगता है मुझे वह काम करने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। वो बातें करते करते आगे तक आ जाते हैं।
ओहारा कहता है तुम्हें याद है तुमने मुझे कुछ दिन पहले एक पत्थर दिया था, मैंने उसे अपने टीवी के पास रख दिया है। और वो कहता है जब भी मैं उस पत्थर को देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रिका अपने मन में सोचती है शायद इसी शादी कहते हैं। ओहारा उससे कहता है इसलिए मुझे खुशी है कि, लेकिन ओहारा की फूटी किस्मत वो फरोग बीच में चिल्ला देता है। उसकी वजह से वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता। उसके बाद अचानक से बहुत सारे मेंढक चिल्लाने लग जाते हैं। रिका कहती है कि चलो अब वापस चलते हैं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें रिका दिखाई जाती है जो कि कल की बात को सोच रही थी। वो कंफ्यूज होकर अपने मन में सोचती है पता नहीं ओहारा क्या बोलना चाहता था, और वो कहती कि काश मैं जान सकती। इसके बाद दादी माँ उसे गुड मॉर्निंग कहती है और वो कहती है अब तुम कैसी हो। रिका कहती है गुड मॉर्निंग दादी माँ। ओहारा दादी माँ को गुड मॉर्निंग करता है। रिका उसे डरते हुए गुड मॉर्निंग करती है। ओहारा कहता है कल जो भी हो उसके लिए दिल से सॉरी। रिका कहती है कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं रिका ओहारा के बाल देखकर मुंह फेर लेती है। फिर हम देखते हैं हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। दादी माँ कहती है कि तुम काफी जल्दी जा रहे हो। ओहारा चलते हुए कहता है क्या तुम सच में मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहती हो। रिका कहती है हाँ मुझे भी तो उनसे माफी मांगनी है। रिका ओहारा के बाल देखकर कहती है इसके बाल कितने घने हैं, और वह कहती है बालों में हाथ फेरना कितना अच्छा लगेगा ना। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रिका उन सबसे माफी मांगती है। उसकी मोम कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो ये लगता है तुम्हें तकलीफ हुई थी मेरे बेटे की वजह से। ओहारा अपने मन में कहता है पता नहीं रिका इन सबको कैसे झेलेगी। ओहारा की मोम कहते तुम इसे अपना शेर क्यों नहीं दिखा लाते। उसकी बहन कहती हरियाली के अलावा यहाँ पे देखने के लिए है ही क्या। रिका कहती है वोल्केनो म्यूजियम है ना यहाँ पे। फिर हम देखते हैं वो दोनों वोल्केनो म्यूजियम देखने चले जाते हैं। रिका कहती है माफ करना, उन्हें लगा होगा कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई हूँ। रिका कहती है कि मैं काफी समय से इसे देखना चाहती थी। फिर हम देखते हैं रिका दोबारा उसके बाल देखती है। इसके बाद हमें म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं वो पूरे म्यूजियम को देखते हैं। इसके बाद वो दोनों ऊपर से वोल्केनो को देखते हैं। रिका बताती है कि इसे डबल वोल्केनो कहते हैं। वो ओहारा को और भी कुछ समझाती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं एक टीचर जो कि बच्चों को संभाल नहीं पा रही थी। फिर हम देखते हैं एक बच्चा रिका को धक्का मारता है लेकिन ओहारा उसे पकड़ लेता है। वो टीचर होते हुए कहते हैं कि मेरी बात तो सुन लो बच्चों। वो दोनों भी सारा तमाशा देख रहे थे। फिर हम देखते हैं ओहारा कहता है सुनो बच्चों शांत हो जाओ। फिर हम देखते हैं इसके बाद रिका भी उसकी मदद करने लग जाती है और वो दोनों मिलकर बच्चों को वोल्केनो के बारे में बताते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सारे बच्चे उन दोनों को बाय कर रहे होते हैं। फिर हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ओहारा कहता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल था। रिका कहती है कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं वो उसके बालों को देखकर कहती है कि मन करता है कि मैं इसके बालों को छू लूं। इसके बाद हम देखते हैं वो ब्लश करने लग जाती है। ओहारा कहता है मैं अपनी बहन को बता देता हूँ कि हम पहुंच गए। वो जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसे नाव दिख जाती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इसके बाद हम देखते हैं उसके घर वाले भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नाव चांद तुम यहाँ पे कैसे। फिर हम देखते हैं वहाँ पे रिका आ जाती है। ओहारा कहता है कि ये नाव है, ये मेरी बचपन की दोस्त है। फिर वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ओहारा कहता है कि तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। फिर हम देखते हैं वो उसका सिर पकड़कर उसके ऊपर गुस्सा निकालती है। नाव कहती है कि तुम्हारे बाल अभी भी मुलायम है, और वो भी करते हुए कहता है तुम्हारे बाल भी वैसे ही है। रिका अपने मन में कहती है कि ये तो होना ही था, मुझे पता होना चाहिए था। पता नहीं मैंने अपने दिमाग में क्या क्या सोच लिया था। मैं अपनी हद पार करने जा रही थी। मेरे लिए ये सब सोचना ठीक नहीं है। अपने आप पर काबू रखो हुंजा जी। नाओ कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। वो कहती है मैं गिलास बनाना सीखने जा रही हूँ और वो जगह टोक्यो में है। ओहारा शौक होते हुए कहता है क्या तुम सच में टोक्यो आ रही हो। उसकी मोम कहती है क्या तुम भी टोक्यो जा रही हो। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है तुम्हारे साथ टोक्यो में बहुत मज़ा आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।